बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द सॉल्यूशन वेक्टर आर ऑफ द इक्वेशन आर वेक्टर क्रॉस आई के प्लस जे के कैप एंड आर क्रॉस जे इज इक्वल टू के प्लस आई रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस विच आर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास कि आर वेक्टर गिवन है और ये इक्वेशन दे रखी है आपको और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग, नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। तो ये आपको बताना है। अब देखो, तो लेट अगर मान लो कि आपका आर वेक्टर को मैंने माना कि एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग में अगर मैं मान लो ये निकालता हूँ, ठीक है, क्या निकालते हैं अपन, आर आई। तो आर और क्रॉस आई कैप निकाले, तो इसका मतलब है एक्स आई लिखा आपने प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख दिया आपने, ऐसा लिखूंगा मैं, पक्की बात है। और क्रॉस आई कैप। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये तो हुआ आई जे एंड के, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, इस तरीके से आई जे की लिखा। अब देखो यहाँ से पहले एक्स वाई जेड लिखूंगा मैं, तो एक्स वाई एंड जेड लिखा, और यहाँ पे ये देखो आई दे रखा है तो मतलब 1 है, 0 एंड 0, क्योंकि एक्स जो जे जे केप एंड के को केप नहीं है। अब इसको जब सोल्व करूंगा तो देखो आई लिया आपने, तो आई के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये देखो आई लिया आपने, ओके। तो अब देखो इसके आगे क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन आई, और देखो इसको ऐसे लिया और इसको ऐसे लिया, ओके। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, इसके लिए इसको गायब, ये गायब, तो y को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर माइनस का साइन आएगा, और 0 को जेड से करोगे तो 0। ठीक है, फिर j के लिए लेंगे तो ये माइनस का j। अब देखो ये कॉलम ये गायब रो, तो x को 0 से किया 0 आया, 1 को z से किया तो माइनस का z आ जाएगा। फिर प्लस, अब इसके लिए लेंगे तो ये k केप लिया, और देखो इसके बाद ये कॉलम ये रो गायब, तो x को 0 से किया 0 एंड 1 को y से किया तो माइनस का y। जब मैं सोल्व करूंगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का जेड और जे केप हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का वाई के केप। ठीक है, तो मीन्स भाई आर वेक्टर और आई के की जो वैल्यू आई वो आई आपके पास जेड जे माइनस वाई के। ठीक है, ये आई है आपके पास इसकी वैल्यू। ठीक है, और ठीक है ये आई अपने पास वैल्यू, ओके। अब अगर इसको मैं देखता हूँ कि भाई ये जे के कैप के इक्वल है, तो ये लिखा आपने जे और प्लस के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जे अगर मैं इसको इसके इक्वल रखता हूँ तो इसका मतलब जेड जे इजिकल टू आई जे, मतलब ये होगा कि जे की जो वैल्यू आई वो आई आपके पास 1, और अगर इसको इसके इक्वल रखते हैं तो इसका मतलब है वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, इसको लिखा आर, ठीक है वही सिमिलर, और क्रॉस जे। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वैसे का वैसा लिख देंगे यहाँ पर वही कि आई जे एंड के, और इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, एक्स वाई एंड जेड आ गया आपका, और यहाँ पे आ जाएगा 0 1 एंड 0। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो आई के लिए सोल्व कर रहे हैं तो ये आई कैप लिखा, और देखो ये क्रॉस ये क्रॉस, तो ये तो होगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का जेड। फिर इसके लिए जे के लिए देख चेक करेंगे तो जे जे कैप आया, और ये गायब और ये गायब, तो एक्स को 0 से किया 0, 0 को जेड से किया तो माइनस 0। फिर प्लस, अब के कैप के लिए देखेंगे तो के कैप, और देखो ये कॉलम और ये रो गायब हो जाएगा, और एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्स हुआ, 0 वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ से चेक करूंगा तो देखो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस का जेड और आई कैप, ये पूरा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स और के कैप। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू चेक करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आई, आर वेक्टर और जे कैप की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का जेड आई कैप प्लस एक्स के कैप, और ये किसके इक्वल था आपके, के प्लस आई के इक्वल था, तो के प्लस आई कैप के इक्वल है। अब देखो अगर इसको चेक करता हूँ तो ये इसके इक्वल होगा, मीन्स एक्स इक्वल्स टू 1, और आई जो है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर क्या होगा, जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से जेड इजिकल टू माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो अगर मैं आर वेक्टर देखता हूँ तो यहाँ पे ये लिया हुआ है अपन ने, ये तो इसकी वैल्यू पुट कर दो अपन, देखो एक्स आई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जो है 1 है, तो मतलब ये तो हो गया आपके पास आई। ठीक है, और जो है वाई की अगर बात करें तो वाई क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का है तो माइनस का जे हो गया यहाँ पे, अगर ये एक्स आई लिख देते हैं क्योंकि इसके कारण जेड वाई की वैल्यू आई है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का के क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से आर, और अगर यहाँ से चेक करूँ मैं तो एक्स की वैल्यू आ रही है आपके पास 1, तो ये तो आई कैप हो गया, जे की वैल्यू आई नहीं थी तो इसको लिख दूंगा मैं वाई जे। ठीक है, और इसके बाद क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, ओके, इसके बाद ये हो जाएगा माइनस का के कैप। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा। ठीक है, तो आर यहाँ पर ऐसा है और यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर नहीं है, तो इसका मीन्स क्या होगा कि एक तो ये नॉन प्लेनर हो, सॉरी नॉन कोप्लेनर होगा और एक नॉन इंटरसेक्टिंग होगा। अगर दोनों सेम सेम होते तो यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग एंड कोप्लेनर होते हैं, लेकिन ये क्या होंगे आपका नॉन कोप्लेनर एंड नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी एंड डी। बेस्ट ऑफ लक।